नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से समझेंगे कर्म और उसके परिणाम का संबंध। भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ जो हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रकाश डालता है। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है कर्म का फल। कर्म अर्थात जो हम करते हैं उसके पीछे निहित होती है हमारी नीयत और उसकी गहराई से हमारे जीवन पर परिणाम आते हैं। आइए जानें कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें कर्म और उसके फल के बारे में क्या सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर कर्म का एक फल निश्चित है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस ज्ञान के साथ हमें यह समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अपने कर्तव्यों को बिना आसक्ति के निभाओ। कर्म करते समय हमें नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तब मन शांत और चिंता मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करो। निस्वार्थ कर्म हमें मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो सकारात्मक परिणाम अपने आप मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, कर्म की नीयत शुद्ध होनी चाहिए, तभी वह अच्छे फल देता है। कर्म के पीछे की भावना ही परिणाम की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। यदि नीयत शुद्ध है तो कर्म का फल भी अनुकूल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, धैर्य रखें, कर्म का फल सही समय पर मिलेगा। यह जीवन का नियम है कि कर्म का फल समय ले सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है तब हमें शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोक्तः, जब हम परिणामों से विरक्त हो जाते हैं तब हम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। परिणामों की चिंता छोड़कर जब हम अपना कर्म करते हैं तो हम अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, सही नीयत से किया गया कर्म ही सुख और शांति देता है। अच्छी नीयत और ईमानदारी से किया गया कर्म अंततः आंतरिक शांति और सुख देता है। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति राघव जी रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी थे और गांव के लोग उनके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने आते थे। एक दिन एक युवक मोहन उनके पास आया और बोला बाबा, मैं हर काम अच्छे से करता हूं पर मुझे सफलता नहीं मिलती, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? बेटा, हर कर्म का फल होता है पर समय पर। एक बीज को भी पौधा बनने में समय लगता है, धैर्य रखो। राघव जी ने मोहन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान ने अपने खेत में बहुत सारे बीज बोए, लेकिन हर दिन वह चिंतित रहता कि उसके पौधे कब उगेंगे। वह हर दिन बीजों को देखता, कभी कभी तो गुस्से में आकर मिट्टी भी हटा देता। इस वजह से उसके बीज खराब हो गए। लेकिन उसके पड़ोसी किसान ने बीज बोए और उन्हें धैर्यपूर्वक पानी दिया। उसने समय का इंतजार किया और धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी हो गई। देखो बेटा, जैसे बीज को उगने में समय लगता है वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय लेता है। धैर्य रखो, मेहनत करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का फल निश्चित है पर हमें धैर्य रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म हमें शांति और सुख देते हैं और नकारात्मक कर्म दुख और कठिनाइयों का कारण बनते हैं। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए, निस्वार्थ भाव से और धैर्यपूर्वक। जय श्री कृष्ण।